पर्थ में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मात क्या दी कि ऑस्ट्रेलिया घबरा गया। ऑस्ट्रेलिया सारी की सारी वही रणनीति बना रहा है जिससे भारत को किसी भी तरह से वो हरा सके। आपको पता है पर्थ टेस्ट के अंदर भारत ने जिस तरह से मात दी थी तो पूरी ऑस्ट्रेलिया हिल गई और सारे के सारे उनके पूर्व और आलीशान क्रिकेट खेलने वाले बड़े बड़े क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को भारी ट्रोल किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बेचैन हो गई और उन्होंने वही रणनीति दूसरे टेस्ट में एडिलेड में अपनाई जिससे भारत अच्छे से ना खेल पाए और सारी पिचें इतनी फास्ट और उछाल वाली बना दी कि जिससे भारत को दिक्कत हो खेलने में और उनके फास्ट बॉलर ठीक से सही काम कर सके। अब जो तीसरा मैच है, तीसरे मैच के अंदर गाबा में यही तैयारी है। गाबा में पिच फास्ट नहीं बल्कि उछाल वाली बनाने की तैयारी हो गई है, बल्कि मैं ऐसा कहूँगा कि बना दी गई है। गाबा मैदान को फतेह करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने सारे के सारे कुचक्र रचना शुरू कर दिए हैं। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में लगातार तीसरी सीरीज जीतने से रोकने के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रबंधन इस बार मेहमानों को कोई भी मौका नहीं देना चाहता। 14 दिसंबर से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट में रोहित शर्मा की टीम का स्वागत गाबा की पिच पर तेज उछाल भरी और बाउंसर से होने जा रहा है। इस बार गाबा की पिच 2021 में दोनों देश के बीच खेले गए टेस्ट से कुछ अलग होगी। 3 वर्ष पूर्व भारतीय टीम ने इसी मैदान पर ऋषभ पंत की नबाद 89 रन की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर उसके 33 वर्ष का यहाँ अजय रहने का गुरूर, घमंड, अहंकार सब तोड़ दिया था। तब यहाँ बाद के सत्रों में विकेट से बल्लेबाजों और स्पिनर को मदद मिली थी, मगर इस बार ऑस्ट्रेलिया ये गलती नहीं करना चाहता। उसका मानना है कि वो ये गलती थी। इस बार जिस तरह की पिच बनाई जा रही है, निश्चित तौर पर उस पिच को इस तरह से बनाया जा रहा है कि पिच में स्पीड भी होगी पर्थ की तरह और एडिलेड की तरह, मगर इस पिच में भारी उछाल की भी संभावना बन गई है। अब यहाँ के सत्रों की अगर हम बात करें, बल्लेबाज और स्पिनर को यहाँ पर मदद मिलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ अगर किसी को मदद मिलेगी तो बुमराह को मिलेगी, मगर बुमराह अकेले क्या करें, बुमराह का साथ देने वाला भी कोई नहीं है। रोहित शर्मा ने स्वयं कहा कि बुमराह अकेले दोनों छोरों पर गेंदबाजी नहीं कर सकते, एक छोर पर गेंद कब तक उनसे कराई जाएगी, वो थक भी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास धुरंधर फास्ट बॉलर हैं जो शेषरवुड के खेलने की संभावना भी है। स्टार का बॉलिंग आपने देखी ली, अब बॉन्ड की बॉलिंग भी आप देख चुके हैं। जिधर एक तरफ 3 बेहतरीन बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, उधर हिंदुस्तान की तरफ सिर्फ एक ही बॉलर है। दूसरा बॉलर सपोर्टिव में सिराज है, मगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। गाबा के पिच क्यूरेटर डेविड सेंडर्स्की ने साफ किया कि विकेट गाबा की प्रसिद्धि के अनुसार होगा। सेंडर्स्की ने कहा, हम इस तरह का विकेट तैयार कर रहे हैं जिस पर तेज और समान उछाल होगा। हम गाबा की पारंपरिक पिच तैयार करने जा रहे हैं। ये उनका बड़ा बहाना है। ये बहाना इसलिए है कि वो किसी भी कीमत पर फास्ट पिचों पर भारत को लाना चाहते हैं और फास्ट पिचों पर भारत को लाके उनके बैट्समैन को परेशान करना चाहते हैं और जीत लिखना चाहते हैं। 2021 में भारत ने गाबा पर टेस्ट 15 से 19 जनवरी को खेला था। तब यहाँ गर्मियों का पिछला पड़ाव था जिससे विकेट टूटा था। इस बार टेस्ट गर्मी उसके पहले पड़ाव में हो रहा है। इस दौरान विकेट में नमी रहती है जिससे तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। सेंडर्स्की के अनुसार इस बार की पिच कुछ अलग हो सकती है। पिच क्यूरेटर भी सीधे सीधे भारत को धमकी देने का काम कर रहे हैं। ये खेल का हिस्सा है। भारत ने भी न्यूजीलैंड के साथ भारत में यही किया था। उनको तीनों बार स्पिन पिच पर लेके आए थे, मगर दुर्भाग्य ऐसा रहा कि न्यूजीलैंड स्पिन पिच पर भारी पड़ गई भारत पे और भारत को उन्होंने तीनों टेस्ट मैच हरा के एक रिकॉर्ड भी बनाया और भारत की दुर्गति भी बनाने का काम किया था। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन में पिछला टेस्ट मैच इस वर्ष 25 से 28 जनवरी तक वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला। यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हार मिली। भारत से यहाँ 2021 में हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 2021 में 9 विकेट और अफ्रीका को 2022 में 6 विकेट से हरा दिया था। सब स्थितियाँ फिलहाल भारत के अनुरूप नहीं हो पा रही हैं, बल्कि मैं कहूँगा प्रतिकूल स्थितियाँ यहाँ पर बनती चली जा रही हैं। गाबा के मैदान पर कई ऐसी यादें भी हैं जो सुनने लायक हैं। गाबा के मैदान में भारत की सुनहरी यादें भी जुड़ी हैं। पंत और मोहम्मद सिराज ने यहाँ भारत को ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। पंत भी हैं और सिराज भी होंगे। सपोर्ट के लिए धुरंधर बल्लेबाज बुमराह, धुरंधर बॉलर बुमराह भी होंगे। 2021 के गाबा टेस्ट में खेलने वाले 5 क्रिकेटर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज इस बार टीम में शामिल हैं। सिराज ने यहाँ दूसरी पारी में 73 रन पर 5 विकेट लिए थे। सुंदर ने भी 4 विकेट लिए थे। यानी अगर इन लोगों को मौका मिला तो गाबा टेस्ट में कोई भारत चमत्कार भी कर सकता है, क्योंकि तीसरा टेस्ट मैच है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है। पहला पर्थ में भारत ने जीता, दूसरा एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अगर तीसरा मैच भारत जीत लेता है तो सीरीज जीतने की संभावनाएं निश्चित तौर पे बढ़ जाएंगी। भारतीय टीम वैसे ब्रिस्बेन पहुंच चुकी है। भारतीय टीम मंगलवार तक एडिलेड में ही रुकी। यहाँ विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने नेट पर लाल गेंद से जमकर अभ्यास किया, क्योंकि एडिलेड टेस्ट गुलाबी गेंद से खेला गया था, पिंक बॉल से खेला गया था। कलर चेंज होने की वजह से अभ्यास दोबारा से लाल गेंद से जमकर किया जा रहा है। बीसीसीआई की ओर से वीडियो
वीडियो भी जारी किए गए हैं कि टीम ब्रिस्बेन कैसे और कैसे पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज हेडन भी मान रहे हैं कि गाबा टेस्ट के अंदर चुनौतियां बहुत कड़ी होने जा रही हैं। एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को मिली 10 विकेट से जीत के बाद सीरीज फिलहाल तो 1-1 से बराबर है। पर्थ वाला मैच भारत ने जीता और एडिलेड वाला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तीसरा मैच बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में ऑस्ट्रेलिया दिग्गज मैथ्यू हेडन भी मानते हैं कि ब्रिस्बेन की पिच पर बड़ा उछाल होगा। यानी क्यूरेटर जो बात कह रहे हैं वही हेडन भी कह रहे हैं। हेडन कहते हैं भारतीय गेंदबाजों को पिच से मिलने वाली उछाल का फायदा उठाने के लिए चौथे और पांचवें स्टंप की लाइन को लक्ष्य बनाना होगा, तभी उन्हें पिच की उछाल से मदद मिलेगी। सीधी बात कहें तो हेडन ने भारत की यहां पर मदद की है। भारत इन पॉइंट्स को समझे, हेडन की लाइन पर स्टडी करे और उसी आधार पर खेले। कहीं ऐसा तो नहीं कि हेडन ने भारत को इशारा किया है आप ऐसा खेलकर मजबूत हो सकते हो। हेडन ने यह भी कहा भारतीय बल्लेबाजों को यहाँ की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने को ढाल कर बल्लेबाजी करना होगी। उन्हें एक दिन से ज्यादा बल्लेबाजी करना होगी। एक दिन में कम से कम बल्लेबाजी अस्वीकार होगी। उन्हें अपने को 350 के स्कोर के आसपास रखना होगा। आपको पता है हेडन की इस राय से पूरी दुनिया और भारत के तमाम प्रशंसक इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि भारत ने किसी भी मैच में 350 रन पर्थ वाला छोड़ दिया जाए तो नहीं बना पाए। एक पारी में 350 प्लस स्कोर किया था, बाकी सभी पारियों में 200 के अंदर ही स्कोर चल रहा है। हेडन की ये बात स्वीकार्य है कि 350 से कम स्कोर का कभी भी स्वीकार नहीं होगा और 350 रन का स्कोर तभी मारा जा सकता है जब पूरी टीम 10 विकेट एक दिन में आउट हो जाए, मगर कम से कम 80 के 80 ओवर खोले तो निश्चित तौर पर 350 प्लस का स्कोर बन जाएगा। यहाँ हेडन की लाजवाब भारत के लिए राय मैं कह सकता हूं। वैसे डेविड वार्नर जो कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं, वो भी धुरंधर बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम को लेकर उन्होंने कहा शीर्ष क्रम दबाव में है, लेकिन एडिलेड जीत के बाद सीरीज बराबर करने के बाद अब वो दबाव नहीं महसूस कर रहे हैं। अब दबाव जो है भारत की टीम पर है। लबूशाने के बारे में उन्होंने कहा कि वही अर्धशतक लगाने में सफल रहे, लेकिन मैक्सवीनी स्टीव रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। वार्नर ने कहा ब्रिस्बेन में हमारे शीर्ष खिलाड़ी बड़ी पारी खेलेंगे और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान को ब्रिस्बेन में हराकर 2-1 से बढ़त लेंगे। ये अहंकारी बयान फिलहाल डेविड वार्नर ने दिया है। अब समीक्षा ये है कि भारतीयों को हराने के लिए गाबा की पिच उसी हिसाब से तैयार की जा रही है, उनकी भारत की कमजोरियों को देखकर। अब हमारे पास जो बैट्समैन हैं वो दुनिया के जाने माने बैट्समैन हैं। हमारे पास यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, पंत, राहुल, ये वो बैट्समैन हैं जो किसी भी टीम की बखियां उधेड़ सकते हैं, मगर दुर्भाग्य से दोनों ही मैचों के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। यशस्वी ने एक इनिंग में ही अच्छा स्कोर किया और एक में विराट का स्कोर हुआ, बाकी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो हम उम्मीद करेंगे फिलहाल कि ये लोग अच्छे खिलाड़ी हैं और अच्छा खेलें, क्योंकि एक खिलाड़ी रेड्डी जो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन गलत शॉट, आक्रामक शॉट पे आउट भी हो रहे हैं। अगर उन्होंने थोड़ा धैर्य का यहाँ पर परिचय दिया तो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ उनकी बल्लेबाजी देखने लायक होगी, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई उसमें कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की तपती रेत पे भारत को एक कोहिनूर मिला। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।